इस वक्त हम नौतन प्रखंड सह कार्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। आपको मैं बताते चलूं कि आज यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विपक्ष नारेबाजी किया जा रहा है। तो आखिरकार हम जानने के प्रयास करेंगे कि एक दिवसीय धरना करने के पीछे मकसद क्या है। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। जो आज एक दिवसीय धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य जानना। देखिए, ये पूरे बिहार के अंदर पिछले 18-19 जुलाई को बिहार राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि बिहार के और देश के मजदूरों के, किसानों के सवाल को और स्थानीय सवाल को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी को संघर्ष के मैदान में जाने की ज़रूरत है। और उसी क्रम में बिहार के सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से मजदूरों के, किसानों के सवाल को उठाने के लिए फैसला लिया गया। आज उसी के क्रम में हम लोग उसी फैसले के आलोक में आज धरना दे रहे हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि जो जितने भूमिहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन सरकार उपलब्ध करावे, जो कटाव पीड़ित हैं उनके अस्थायी बसने की व्यवस्था की जाए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों के अधिकार में जो कटौती की गई है उसको वापस किया जाए, संविदा के और सभी स्कीम वर्कर्स की सेवा अस्थायी की जाए, 60 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को 3000 पेंशन की गारंटी की जाए, किसानों के गन्ने का मूल्य 500 रुपया घोषित किया जाए। इन सवालों को लेकर के आज हम लोग ये एक दिवसीय धरना दिए हैं और धरना के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों को हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान और मजदूरों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको जागृत कर रहे हैं कि देश के अंदर जो एक परिस्थिति पैदा हुई है, जो नफ़रत का एक वातावरण बनाया जा रहा है, नफ़रत की राजनीति को हवा दिया जा रहा है, उस नफ़रत की राजनीति परिसंघर्ष का ये भी उद्देश्य है कि हम जनता के आर्थिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर जब हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच जो ये नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। तो हमारे इस संघर्ष का यह भी मकसद है कि समाज में जो भारतीय जनता पार्टी या उनकी जो अनुषांगिक संगठनें हैं जिनके द्वारा नफ़रत की राजनीति की जा रही है, उनके नफ़रत की राजनीति को हम रोकें। जनता के जीवन के बुनियादी सवालों पर संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है कि जनता के बुनियादी सवालों पर जब हम संघर्ष करेंगे तो जनता का जो भटकाव किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पर, वो भटकाव रुकेगा, उनके आर्थिक मुद्दों पर वो भटकाव जाएगा और उस सवाल को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ेगी। अब अभी आपके मांग जो है उससे थोड़ा अलग हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। एकदम, क्यों नहीं। प्रश्न ये है कि अभी जो आप लोग संगठन बनाए हुए हैं जो महागठबंधन के द्वारा, जिसका नाम इंडिया पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उसको इंडिया की नाम ही चेंज किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज नाम रखा हुआ है उसमें सब में सुधार होगा, सबको हटाया जाएगा। कहाँ तक? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये भ्रम पैदा करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। वो जो इंडिया शब्द जो दिया गया महागठबंधन का, उसका एब्रिविएशन है। वो जो नाम दिया गया उसको शॉर्ट में, शब्द संक्षेप में उसको इंडिया कहा जा रहा है, लेकिन वो इंडिया नहीं है जिस इंडिया की बात ये समझ रहे हैं। तो इससे तो इनका दिमागी जो दिवालियापन है वो साबित हो गया। वो तो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है, उसका नाम दिया गया है, उसको शब्द संक्षेपण में इंडिया कहा जा रहा है। तो वो इंडिया नहीं है। लेकिन इनको लगा कि इंडिया नाम दे देने से उनको लगा कि हमको नुकसान हो रहा है राजनीति में, इसलिए इंडिया और भारत के वो जुमला में फंसाना चाहते हैं। जबकि इंडिया और भारत एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। हमारे यहाँ तो स्कूलों में एक शब्द के कई शब्द पढ़ाए जाते हैं। तो इंडिया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, यानी वही भारत है, वही इंडिया है। इसके संबंध में उसका जो प्रेम्बुल है वो कहता है वी पीपुल ऑफ इंडिया। तो ऐसी बात कुछ है नहीं। ये जब तक इंडिया शब्द का प्रयोग करते थे, लगातार इंडिया शब्द का प्रयोग करते थे, स्किल इंडिया का प्रयोग किए, डिजिटल इंडिया का प्रयोग किए या कई मौके पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किए, तो ये इंडिया का प्रयोग करते रहे तो ठीक था। और एक महागठबंधन बन गया, जिस महागठबंधन से इनको बेचैनी पकड़ लिया। ये समझ रहे हैं कि अब आमने सामने की पूरे देश के अंदर जो पार्लियामेंट की लड़ाई होगी वो आमने सामने की लड़ाई होगी। क्योंकि पहले 65% वोट जो था वो बिखर जाता था और 35% वोट अल्पमत में रह करके, अल्प वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में चली गई। अब इनको लग रहा है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बनने से ये 65% वोटों का बिखराव जो है वो रुक गया। तो स्वाभाविक है कि 65% वाले मजबूत हैं, 35% वाले कमज़ोर हैं। तो ये सत्ता जाते हुए 24 के चुनाव में सत्ता जाते हुए देख करके ये बौखला करके
इंडिया और भारत का ये ड्रामा कर रहे हैं, इसमें कहीं कुछ है नहीं, देश की जनता समझ रही है। बाकी हमारे खबरों में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पे हमारे खबरों को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।